हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्कशीट नंबर 51 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हम उत्तक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पेशीय उत्तक के बारे में। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। तो बेटा हमारे कब हाथों से लिखना है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें हाथ उठाना है, कब हाथ नीचे रखना है, कब हमें अगला कदम आगे बढ़ाना है, कब नहीं बढ़ाना, कब हमारा हृदय सिकुड़ता है, कब हमारा सीधे फैलता है। आखिर ये सारे के सारे कार्य शरीर कैसे कर पाता है, किस उत्तक की सहायता से। तो आइए चलते हैं जिज्ञासा दीदी के पास ज्ञान के साथ। जिज्ञासा दीदी ने कहा, ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है और ये सभी मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे तंतु भी कहते हैं। इन पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके कारण ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं और इनके सिकुड़ने और फैलने से शरीर में क्या होती है बेटा, गति। आपने देखा होगा अगर आपको कुएं से रस्सी से पानी खींचना है या पानी से भरी बाल्टी उठानी होती है तो आपकी जो हाथ की पेशियां हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और अगर आप भारी सामान नहीं उठा रहे, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है, तो आपकी पेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो बेटा ये जो मांसपेशियां हैं इनमें एक सिकुड़ने और फैलने वाला प्रोटीन है जिससे ये सिकुड़ती हैं और फैलती हैं और हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, गति करता है। पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं, ऐच्छिक पेशीय उत्तक, अनैच्छिक पेशीय उत्तक। अगर मैं बात करूं ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब क्या है बेटा, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार ज़रूरत पड़ने पर ही नियंत्रित करते हैं। जैसे बच्चे हाथ पैर की पेशियां, इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किससे जुड़ी होती हैं, अस्थियों से। हाथों में आपके अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, पैरों में आपकी हड्डियां हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार जब आपको ज़रूरत होती है तभी आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, ऐच्छिक पेशीय उत्तक। उदाहरण है बेटा इसका रेखित पेशी। सेकंड है हमारा बच्चे अनैच्छिक पेशीय उत्तक। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह, ठीक है बेटा, और ये इनका उदाहरण क्या है, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, हम अपनी विश और विल से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हृदय का धड़कना, बेटा क्या आप अपने हृदय का फैलना और सिकुड़ना, उसका लब डब नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। अगर आप भोजन खा रहे हैं, भोजन आपका कब आमाशय में जाएगा, कब छोटी आंत में जाएगा, कब उसका पाचन होगा, क्या यह हमारे कंट्रोल में? नहीं। तो बेटा ये चीज़ें जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती वो क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशीय उत्तक। कहाँ होता है ये हमारा, हृदय पेशी में और चिकनी पेशी में। पेशीय उत्तक, बेटा पेशीय उत्तक तीन प्रकार का है, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। आपको साइड में चित्र भी दिखाया गया है बेटा। रेखित पेशी, रेखित पेशी कहाँ पर दिखाई हुई है, आपके टांगों में दिखाई हुई है ना। तो रेखित पेशी का अगर हम चित्र देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई दे रही है रेखित पेशी बच्चों, लंबी है, बेलनाकार है, शाखा रहित, कोई शाखा नहीं है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, केंद्रक हैं। तो ये बहुकेंद्रकीय होती हैं और ये बेटा अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। इनके ऊपर हल्की और गहरे रंग की धारियां हैं। धारियां होने के कारण ही बेटा इनका दूसरा नाम क्या होता है, रेखीय पेशी। रेखीय मतलब कि इनके ऊपर हल्के और गहरे रंग की क्या हैं, रेखाएं। ये लंबी है, इनका आकार बेलन की तरह है, शाखाएं नहीं होती बेटा इनमें, केंद्रक बहुत सारे हैं, तो क्या बोला जाता है, बहुकेंद्रकीय। शरीर के सभी अस्थियों के साथ ये उत्तक जुड़ा होता है और हमारे शरीर की गति करता है इच्छा अनुसार, तो इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे,
सेकंड देखेंगे चिकनी पेशी। चिकनी पेशी की अगर हम बात करें बेटा, तो चिकनी पेशी का चित्र दिख रहा है आपको। इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको कि ये सिरों से पतली है। तो चिकनी पेशी, इसकी कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्र की है, यानी इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। सिरों से ये पतली होती हैं बेटा, इनमें धारियां नहीं होती, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अरेखीय पेशी। ठीक है, कहाँ मिलेंगी ये? श्वसन नली में और आमाशय में और हमारे आंतरिक अंगों में। आंतरिक अंगों में क्यों? क्योंकि आंतरिक अंग हमारी इच्छा से काम नहीं करते, तो इन्हें अनैच्छिक भी बोला जाता है। थर्ड वन इज हृदयक पेशी। अगर हम बात करें हृदयक पेशी की बेटा, हृदयक पेशी का ये चित्र दिख रहा है आपको। कहाँ मिलती है ये? हमारे हृदय में। इसके अंदर एक केंद्रक होता है बेटा, ये भी बेलन के आकार की है, शाखान्वित, शाखाओं में बनी हुई है ना ये, तो ये शाखा के रूप में होती है और हृदय में ही उपस्थित होगी। क्या विशेषता है इसकी? पूरा जीवन बेटा ये बिना थके लगातार फैलती और सिकुड़ती है, जिससे हमारा हृदय क्या करता है? गति करता है। तो तीनों पेशियों के बेटा आपको चित्र दिए हैं। तीनों पेशियों का अगर मैं आपको कहूँ अंतर बनाएं तो आप बता सकते हैं। रेखित, जिसमें हल्की और गहरी धारियां होती हैं। चिकनी, जिसमें धारियां नहीं होती। हृदयक पेशी, इसमें भी धारियां नहीं होती। सेकंड पॉइंट बेटा, रेखित पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। चिकनी पेशी यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती। हृदयक पेशी यह भी हमारी इच्छा से काम नहीं करती। थर्ड वन इज रेखित पेशी में आप लिखेंगे ये बहुकेंद्रकीय होती है। चिकनी पेशी और हृदयक पेशी में आप लिखेंगे ये एक केंद्रकीय होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे बेटा रेखित में, रेखित पेशियां जो होती हैं वो शाखा रहित होती हैं, लंबी और बेलनाकार होती हैं। चिकनी पेशी शाखान्वित होती हैं, बेलनाकार होती हैं। सिरों से क्या होती हैं बेटा? ये पतली होती हैं। तो ये कैसी होंगी हमारी? चिकनी पेशी शाखा रहित और कैसी होंगी? सिरों से पतली होंगी। हृदयक पेशी बेटा बेलनाकार और शाखान्वित होगी। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे रेखित पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है, जबकि चिकनी पेशी और हृदयक पेशी अस्थियों से नहीं जुड़ी होती। फिर आप इसके एग्जाम्पल दे देंगे। रेखित पेशी हाथ और पैरों में मिलती है। हृदयक पेशी हृदय में पाई जाती है। चिकनी पेशी हमारी आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो बेटा 5 डिफरेंसेस लिखने हैं आपने और साथ में इन तीनों का डायग्राम भी बनाना है ताकि आपको अच्छा स्कोर मिल सके। आइए अब हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। पहला है बेटा पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? क्या क्या कार्य करता है पेशीय ऊतक हमारे शरीर में? तो हम लिखेंगे पेशीय ऊतक जो है वो हमारे शरीर को गति देता है। ठीक है, गति कैसे देता है? इसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है बेटा, उसी प्रोटीन की सहायता से ये सिकुड़ता और फैलता है और हमें क्या देता है? गति। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा बच्चों। सेकंड देखिए, हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना है? इनकी विशेषताएं बताइए। तो बेटा हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना है? अनैच्छिक पेशीय ऊतक। किससे बना है? अनैच्छिक पेशीय ऊतक। इन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा बेटा। साथ ही साथ इन्होंने कहा इन पेशियों की कुछ विशेषताएं बताइए, तो आप इनकी कुछ विशेषताएं भी बता सकते हैं बेटा। सेकंड में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर चलती हैं। तो ये भी आपका सेकंड आंसर में रिटर्न होगा बेटा। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर। तो बेटा अभी मैंने आपको 5 अंतर बताए हैं, वो पांचों अंतर आप लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपने रेखित, चिकनी और हृदय तीनों को एक्सप्लेन करना है बेटा। ठीक है, और अंतर बताना है। चित्र 7 बनाएंगे। अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं? ये कहाँ पर होते हैं?
तो बेटा फोर्थ अगर मैं बात करूं आपकी फोर्थ आंसर की, तो फोर्थ आंसर आपका ये रहेगा अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और कहाँ होते हैं। तो आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी बेटा। इसमें हमने सीखा है कि हमारा जो पेशीय ऊतक है, हमारे शरीर में कौन कौन सी ऐसी मांसपेशी हैं जो हमारी विल और विश अकॉर्डिंग टू मी, मतलब हमारी इच्छा से काम करती हैं, और कौन कौन सी मांसपेशियां ऐसी हैं, कौन से पेशीय ऊतक ऐसे हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते। बेटा अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू बेटा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।